बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 22 अगस्त 2024 थर्सडे के डाउन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले साइंस ऑफ ट्रबल। साइंस ऑफ ट्रबल की बेसिकली जो टेररिज्म का इशू पाकिस्तान में दोबारा से आ रहा है, ये उसके ऊपर बात हो रही है। और इस बात करने का जो लेटेस्ट रीज़न है वो ये है कि बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ और उसमें तकरीबन 3 सोल्जर्स मारे गए कम अज़ कम, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इंजर्ड भी हैं। और ये अफ़गान बॉर्डर के क्लोज़ एरिया में हुआ। और दूसरी तरफ वादी तीरा जो कि खैबर एजेंसी में है, वहाँ पे भी लोग ये बताते हैं कि अपना लश्कर इस्लाम जो कि पहले वहाँ पे एक्टिव था, और उसका जो हेड मंगल बाग जो है उसको अफगानिस्तान में 2021 में मार दिया गया था। वो और टीटीपी के लोग जो हैं वो इकट्ठे कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और जो लश्कर इस्लाम के लोग हैं, वादी तीरा के लोग बताते हैं कि वो और टीटीपी के लोग वो गलियों में वादी तीरा में फ्रीली जो है वो वॉक कर रहे थे, पेट्रोल कर रहे थे, और लोगों से खाने पीने की चीज़ें मांग रहे थे। अब जाहिर है कि जो लोगों से खाने पीने की चीज़ें मांग रहे थे, लोग उसको मना तो नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि पुलिस और लेवीज के जो लोग थे वो वहाँ इलाके में बिल्कुल नहीं थे, वो वहाँ से गायब हो गए थे। और ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हाईलाइट की है न्यूज़पेपर ने, जिसके बारे में मज़ीद जो है ना वो रिसर्च भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पुलिस और लेवीज के लोग कहाँ चले गए थे। और फिर ये है कि इस मामले को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जो स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद ये बढ़ता ही चला जाता है। जब वज़ीरिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स ने, टीटीपी ने वज़ीरिस्तान में और फिर उसके बाद सवात में जब उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला, और उन्होंने शहरों के शहर जो है वो काफ़ी बड़े इलाके जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए और एक पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली और वहाँ पे अपना निज़ाम चला दिया। तो ये इसी तरह से छोटे छोटे वाक़यात से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। और अगर वाकई ये इस तरह से टीटीपी और लश्कर इस्लाम के जो लोग हैं वो पेट्रोलिंग करते रहे और पुलिस और लेवीज अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो गायब हो गए, तो ये तो एक सीरियस सूरत हाल है। अब पुलिस वाले लोग गायब क्यों हुए? हो सकता है वो डर के गायब हो गए हों, तो भी गलत है। हो सकता है कि उन्होंने कोई किसी साजिश के तहत वो गायब हुए हों और कोई पैसे लिए हों उन्होंने, तो भी गलत है। मतलब जिस भी तरह से है ये गलत है, और लोगों को कभी भी इस तरह टेररिस्ट के रहमो करम पे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ जो हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उसको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जो एंड किया है इस एडिटोरियल का हमारे राइटर ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है। वो कहता है कि जो रियल पावर है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की, अब उसको ये सोचना चाहिए कि वो डिजिटल टेररिस्ट की बजाय एक्चुअल टेररिस्ट के ऊपर अपनी तवज्जो फोकस करें। डिजिटल टेररिज्म जो है ना, वहाँ से अपनी तवज्जो शिफ्ट करके वो जो एक्चुअल टेररिस्ट हैं जो लोगों को मार रहे हैं उनके ऊपर तवज्जो फोकस करें, तवज्जो दें। तो कुछ मुल्क का बेहतर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना हो कि पास्ट की तरह वो फिर दोबारा अपनी ताकत पकड़ लें और स्टेट को फिर बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ें, और उसके लिए और लोगों को डिस्प्लेसमेंट हो और बहुत कुछ उसके उसके प्रॉब्लम्स फिर आगे होते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इन रोड एक नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, इस तरह से कि पहले ये हमारे इसमें कम आया है। तो बहरहाल इन रोड का मतलब होता है हमला या एंटर होना। नाउन के तौर पर ये ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे वर्ब के तौर पर भी हो सकता है। ग्रिम का मतलब भयानक, बुरी, खौफनाक,
पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, ये PAT से होता है। जो गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल है वो PET से होता है। यही डिफरेंस है स्पेलिंग का, जो कि बाद में मीनिंग का डिफरेंस बनता है। अच्छा, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बेतरतीबी से किया जाने वाला। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक मेंशन कर दूं, यहाँ पे टर्म यूज हुई है एसिमेट्रिकल मेथड्स। एसिमेट्रिकल मेथड्स वो होते हैं टेररिज्म के जो आम मेथड से हटके होते हैं। अब जाहिर है जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, बेशक वो पुलिस है या आर्मी है, उन्होंने तो एक ख़ास डायरेक्शन में ट्रेनिंग ली होती है, और इस ख़ास डायरेक्शन के ट्रेनिंग के साथ ही वो लगातार चलते आ रहे होते हैं, चलते आ रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टम तो ज़ाहिर है चेंज नहीं होता ना। तो उनको फिर जो इस तरह से छुप के हमला करना, एक बंदे का हमला करना, सुइसाइड बॉम्बिंग, एक बंदे का हमला करना और उसके बाद फिर कोई और हमला करना, एक तरफ छोटा हमला करके उधर तवज्जो सिक्योरिटी एजेंसीज की चली जाए तो टेररिस्ट फिर दूसरी तरफ बड़ा हमला करते हैं। मतलब इस तरह करके ये जो बेतरतीबी वाली जंग है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉर। तो ये एसिमेट्रिकल वॉर जो है, इसकी ट्रेनिंग आम तौर पर फौजों को नहीं होती। सोवियत यूनियन और US जैसे बड़े कंट्रीज भी इसको सही तौर पर डील नहीं कर पाए थे और कुछ नहीं कर सके थे इस तरह के दुश्मनों के खिलाफ। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौज के स्पेशल दस्ते बनाए जाएं, जो कि इस तरह के की ट्रेनिंग जिनको दी जाए कि वो इस तरह के लोगों और इस तरह के हमलों की ट्रेनिंग उनको हो, और उनको पता हो कि इसमें किस तरह की मेंटेलिटी काम करती है। और एक तो ये है कि पहले उन हमलों को रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि अगर वो हो जाएं तो उनकी कैजुअलिटीज़ कुछ कम से कम करने के लिए कोई ट्रेनिंग्स दी जाएं मेडिकल बेसिस पे। और तीसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन इतना अच्छा हो कि वो लोग जो पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं हमलों की, उनको पहले ही टारगेट किया जा सके, अरेस्ट किया जा सके या उनको शूट किया जा सके। तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो एसिमेट्रिकल वॉर इस तरह से होती है, बेतरतीबी वाली जंग। फोर्थ विद का मतलब होता है फौरी तौर पर, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। और होन का मतलब होता है तेज करना, तवज्जो मबजूल करना, किसी भी मामला जो हो रहा है उसको तेज करना। आगे सेकंड वाला हमारा जो एडिटोरियल है वो है प्लगिंग द गैप। प्लगिंग द गैप का मतलब, ये बेसिकली आइडिया क्या है कि पाकिस्तान की जो बजट है उसमें पिछले कई सालों से खसारे का बजट ही है, कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है। तो वो ये गैप है। अब इस गैप को प्लग करने का के हवाले से कुछ बात इसमें एडिटोरियल में की गई है, और ये बताया गया है कि हमारा जो पिछले 10 साल हैं, बल्कि अगर उसको हम 2010 से लेकर अब तक की बात करें, जितने भी बजट्स पेश किए गए हैं उनमें नॉर्मली जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो बजट का खसारा होता है, यानी कि जो हमने कर्ज़ों से लेके पूरा करना होता है, वो 6.3% ऑफ आवर GDP है, एवरेज पिछले 14 साल का। अच्छा, लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल देखें तो इन 5 साल का जो है वो 7.4% है। यानी कि पिछले 5 साल में तो बहुत ज़्यादा ये खसारा शो किया गया। और इस वक्त भी पाकिस्तान का जो मौजूदा खसारा है वो मतलब उसको कोशिश की जाती है कि 6% से नीचे हो, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। पिछले साल जो हमारा बजट का खसारा था वो 8.3 ट्रिलियन रुपीस था, और इस साल वो बढ़ के 8.5 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। और यहाँ पे फोकस जो कर रहा है हमारा एडिटर, वो इस चीज़ पे कर रहा है कि ये सारा लेविश स्पेंडिंग की वजह से है, ये सारा अनप्लैन्ड चीज़ों की वजह से है, और ये सारा इस वजह से है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं करती। गवर्नमेंट गरीबों के ऊपर खर्च करने की बजाय, गवर्नमेंट आम आवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर खर्च करने की बजाय, वो अपने जो अल्ले तल्ले होते हैं उनके ऊपर खर्च करती है। ये असल में मेन रीज़न है इस सारे मामले की। तो इसमें आप गवर्नमेंट का जो प्लान है कि दो प्लान्स हैं कि IMF
से गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसे ले लेगी। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने $7 बिलियन की डील का जो वादा कर रखा है, गवर्नमेंट समझती है कि वो उन्हें मिल जाएगी। और दूसरी तरफ चाइना का जो $7.9 बिलियन का डेट है उसको रोल ओवर किया जाएगा। रोल ओवर का मतलब क्या होता है कि किस्त वापस ना करनी पड़े। रोल ओवर किसी भी इसका कर्जे का ये होता है कि किस्त वापस ना करनी पड़े। किस्त वापस ना करनी पड़े बल्कि किस्त जो है वो असल कैपिटल बन के एडजस्ट हो जाए, और इस साल हमें किस्त ना वापस करनी पड़े और कर्जा आगे चला जाए। ठीक है, वो उसकी लिमिट इंक्रीज हो जाए। तो ये, और जाहिर है जब लिमिट इंक्रीज होती है तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की कोशिश है, और गवर्नमेंट इन दोनों डील्स को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी उन्हें नहीं मिली। बट अगर कामयाबी मिल भी जाती है तो कर्ज ही है ना। कर्ज तो फिर भी हमें हमारे मसाइल में इजाफा ही करेगा। कर्ज कभी भी हमारे मसाइल में कमी तो नहीं करेगा। आगे चल के जाहिर है वो वापस भी करना है। हो सकता है कि मौजूदा टाइम पे कुछ थोड़ी सी कोई ऐसी रिलैक्सिंग पोजीशन आ जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो कर्ज अदालत तआलों पे खर्च कर दिया जाएगा, वो बगैर सोचे समझे खर्च कर दिया जाएगा, और फिर उस कर्ज की किस्तें आने वाली गवर्नमेंट्स को अदा करनी होंगी। जाहिर है पाकिस्तान के लोगों को अदा करनी होंगी, और ये एक बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। इसलिए पाकिस्तान को के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये चाहिए, और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को ये चाहिए कि वो हर साल की तरह रिपीटेडली कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा लेने और कर्ज का हुजम बढ़ाने की बजाय वो अपने खर्चे कम करें, और कोशिश करें कि जो डेफिसिट है, इकोनॉमिक डेफिसिट है हमारा बजट का, वो कम से कम पॉइंट पे लाएं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रूडेंस, दानाई या एहतियात, ये इसका मीनिंग होता है। इसको यूज़ करें परसिस्टेंटली, एक अच्छा एडवर्ब है। मुस्तकिल मिजाजी से, फिर उसके बाद एक्सटेंसिवली, बड़े पैमाने पर, ये भी एडवर्ब है, अच्छा एडवर्ब है, यूज़ होने वाला है अपनी राइटिंग में। फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक, पुर उम्मीद होता है, जो अच्छी उम्मीद रखे, ये भी अच्छा एडजेक्टिव है। सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक टर्म्स में यूज़ होने वाला बहुत अच्छा वर्ड है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरह से ये वर्ड्स आप ज़रूर अपनी राइटिंग में यूज़ करें जो मैं पॉइंट आउट करता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं जी, कराची इंसिडेंट। कराची में इंसिडेंट हुआ कि एक नताशा नाम की औरत ने अपनी लैंड क्रूज़र जो है वो कारसाज के एरिया में चढ़ा दी आम लोगों के ऊपर, जो सर्विस लेन पे अपनी शॉपिंग कर रहे थे या अपना कोई भी काम कर रहे थे। और उनमें जो मौके पर जिनकी डेथ हुई है, वो आमना एक खातून है जो 26 ईयर की थी, और उसके फादर जो इमरान आरिफ 60 ईयर्स के, उनकी एज। तो अब ये जो वाकया हुआ, उनकी मौके पे डेथ हो गई। आमना एमबीए की स्टूडेंट थी, और उनके जो फादर वो एक आम साइकिल पे जो है ना वो कोई स्नैक्स वगैरह बेचते थे, और वो ब्रेड वगैरह इस तरह करके वो बेचते थे। तो मतलब आम कोई रेडी वाले, छाबड़ी वाले वो थे। तो ये एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ, और सोशल मीडिया पे इसके हवाले से लोगों में बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है, और लोग ये चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी की दफ़ात इसमें शामिल की जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए। तो यस, ये इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी हुए हैं, और जो सोशल मीडिया पे ये एक गुस्सा पाया जा रहा है कि सज़ा हमेशा गरीबों को मिलती है और अमीरों को सज़ा नहीं मिलती अपने जराइम की, और इसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, और ये बात कहीं गलत भी नहीं है। हमेशा से देखा जाता रहा है कि गरीबों ही को सज़ा मिलती है, जो पैसे नहीं दे सकते। जो पैसे दे सकते हैं, हमारा निज़ाम ऐसा है कि वो इस निज़ाम को ख़रीद लेते हैं, जो पैसे दे सकते हैं। तो इसलिए ये लोगों का गुस्सा, और फिर साथ ही जब अपनी पुलिस की तरफ से जो बयानात आए हैं पिछले 2 दिन में, वो इस तरह के हैं कि वो कुछ कवर अप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लोगों में गुस्सा मज़ीद बढ़ा रहा है इस सारी बात में। तो इसलिए हमारा जो एडिटर है वो इस बात पे फोकस कर रहा है
कि यस, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जिसने जो जुर्म किया है उसे लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह से ये ना हो कि पुलिस ऐसी दफात भी शामिल कर दे कि जिनको बाद में प्रूव करना मुश्किल हो जाए। और जब अदालत में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह की बातों का तो फिर फ़ायदा उसी बंदे को मिलेगा जिसने जुर्म भी किया है। अब उसने जुर्म भी किया है और वो बच भी जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें दफात होनी चाहिए और एफ आई आर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस के बगैर डायरेक्टली कानून के तकाजे पूरे करके एफआईआर बनाई जाए और जो अदालत का प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में चलाया जाए और किसी भी तरह का फियर या फेवर, दोनों में से कुछ भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हायल नहीं होना चाहिए। तो इसमें आगे हम देखते हैं पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब तस्वीर कशी करना, ये एक अच्छा वर्ड है। रेकलेसली का मतलब लापरवाही से, लापरवाही से इसका मतलब है। फिर उसके बाद टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट जाना। जब गाड़ी उलट जाती है तो उसको टर्न टर्टल कहते हैं, फ्लिप ओवर हो जाना। और उसके बाद अंडर प्रिविलेज्ड, ये गैर मुराद या याफ्ता जो तबका है, गरीब लोगों को अंडर प्रिविलेज्ड कहा जाता है। परपेट्रेटर्स मुजरिम होता है जिसने कोई काम किया है। और लीनियंस का मतलब होता है नरमी या झुकाव या कोई आ, नरमी दिखाना, यही इसका मीनिंग है। तो इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।